ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विथ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो, हम सबको बताया आईआरएफसी ने पिछले 2 साल से 500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए। आरबीएल ने 9x रिटर्न्स बना के दिए। तीतर ग्रह ने 600% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए। एंड नॉट जस्ट रेलवे स्टॉक्स, मेसोगोंडो, पीएफसी, एनएचपीसी, आईएफसीआई, ऑलमोस्ट सभी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स ने 3 डिजिट परसेंटेज में रिटर्न्स दिए। एंड ये सब काफी सही चला था जब तक ये सभी स्टॉक्स बहुत तेजी से भाग रहे थे। बट पिछले 5 से 6 महीने से ऐसा तो क्या हो गया जिससे ये सभी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 30 to 40% करेक्ट कर बस 5 से 6 महीने से कंसोलिडेट करते जा रहा है। एंड निफ्टी का ब्रॉडर पब्लिक सेक्टर इंडेक्स भी पिछले 6 महीने से लगातार करेक्ट होता जा रहा है और अब ये 20% डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड ऐसे में ऑफकोर्स आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि देखो हाई पे थे तब तो बेच नहीं पाए, तब लग रहा था कि भाई अब तो और भागेंगे स्टॉक्स। बट अब क्योंकि स्टॉक गिर चुके हैं और नीचे बस जाते ही जा रहे हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्या यहाँ से पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जो है वो नेक्स्ट 3 से 4 साल के लिए बस साइडवेज जाते रहने वाले हैं, या फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस पीएसयू स्टॉक से ऐसी धमाकेदार सी रैली दे सकते हैं एंड मल्टी वेगर रिटर्न्स दे सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। इज दैट इवन पॉसिबल और नॉट? एंड आपके इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है, विच इज गवर्नमेंट कैपेक्स। एंड उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बड़े ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड फॉर श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। एंड अलोंग विद दैट मैं आपके साथ कुछ ऐसे 3 से 4 पीएसयू स्टॉक्स शेयर करूंगा जहां पर अभी भी कुछ अपसाइड पोटेंशियल बचा है। ओके, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये सभी स्टॉक्स बस एन एग्जांपल है, मैं अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च कर लेना, ठीक है? आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज इट्स ऑल जस्ट अ consequence of government capex decline। अभी आई नो आप मुझसे बोलोगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बाउंसर जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। व्हाट इज गवर्नमेंट कैपेक्स? देखो, जस्ट बियर विद मी, आपको सारी चीजें एकदम आसान भाषा में मैं समझा दूंगा। ओके, एंड टू अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट कैपेक्स वाला थिंग, हमें पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद ये जो गवर्नमेंट स्टॉक्स में रैली आई उसको बड़े ही फंडामेंटली समझना पड़ेगा। सो द थिंग इज कि कोविड के बाद ना, देखो सिनारियो ये था कि लोग ना बहुत ज्यादा घबरा गए थे और उसकी वजह से, इस फियर की वजह से कि पता नहीं यार लॉकडाउन कब तक चलेगा, एंड वी जस्ट कीप सेविंग मनीज, और जो भी मार्केट में पैसा है सब निकाल देते, सेव कर देते, क्योंकि लॉकडाउन हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए चले। सो टू सर्वाइव ऑन बेसिक थिंग्स हमें पैसे बचा के रखने पड़ेंगे। एंड यही चीज लोगों ने की। तो उस टाइम पे हुआ ये कि बिकॉज ऑफ दैट सेविंग्स कोविड के बाद हुई प्राइवेट कंजप्शन और कंज्यूमर स्पेंडिंग में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था। एंड ऐसे टफ टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी खुल चुके थे, बट फिर भी प्राइवेट कंजप्शन इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। तो हमेशा ऐसे टफ टाइम में होता है कि गवर्नमेंट आती है, बहुत बड़े बड़े बजट एलोकेट करती है, स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करती है, जिससे इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ पाए। सो यहाँ पर हुआ ये कि प्राइवेट कंजप्शन कम है, प्राइवेट स्पेंडिंग कम है, बट बैलेंस लाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ा दी गई। एंड दैट वी कैन क्लियरली सी हियर इन द डेटा। अगर हम यहाँ पर देखें देन 2019, 20 और 21 में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी थोड़ी सी फ्लैटी सी थी, ठीक है? यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, मतलब कुछ ऐसा फ्लैटी सा है, कुछ इतना खास हाइक नहीं है। सो इट्स अ प्रीटी ऑब्वियस कि ऐसे टफ टाइम में हमेशा गवर्नमेंट आकर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है ताकि इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ पाए। बट ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है एकदम हाइक से काफी कम पीरियड ऑफ टाइम में, ये चीज परमानेंट नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज परमानेंट रखेंगे ऐसे ही पेस पे, इतनी ही तेजी से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करेगी, देन फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट ये होता है कि मान लो गवर्नमेंट 80 लाख करोड़ की अर्निंग्स कर रही है और 100 लाख करोड़ की स्पेंडिंग कर रही है, देन ये जो 20 लाख करोड़ की एडिशनल स्पेंडिंग है वो कहां से लाएगी? ऑफ कोर्स वो कहीं से बोरो करना पड़ेगा, ठीक है? और उस बोरोइंग को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस डेटा कि 2021 में कोविड के ईयर में फिजिकल डेफिसिट 9.2% तक रीच कर गया था, विच इज क्वाइट ह्यूज थिंग, ठीक है? और ये नंबर ना सस्टेनेबल रहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर ये रह जाता है देन ये बहुत डेंजरस हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो दिस नंबर हैज टू कम डाउन, और ये चीज साफ साफ दिख भी रही है। लास्ट 3 साल से फिजिकल डेफिसिट काफी कम होते जा रहे हैं, और इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो 4.9% है, और अगले साल का टारगेट 4.5% है, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग हर साल कम से कम करती ही जा रही है। एंड इसीलिए कुछ टाइम पहले आपने काफी सुना होगा कि मतलब धनाधन ऑर्डर्स मिले जा रहे हैं। सो दैट इज द रीजन। इसकी वजह से ही इन सभी पीएसयू स्टॉक्स के क्वार्टर रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। सो इट्स अ प्रीटी बेसिक, जब भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग
स्पेंडिंग्स बढ़ाती है, ये सारा कैपिटल जाता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर। वो कंपनीज उन पैसों को यूटिलाइज करती है इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स है, और वहां से ये सारी कंपनी पैसा जनरेट करती है। बट इसको परमानेंट नहीं रखा जा सकता, ठीक है। एक टाइम के बाद स्पेंडिंग कम करके प्राइवेट स्पेंडिंग पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों चीजों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड हाउ गवर्नमेंट कैन एक्चुअली डू दैट, हाउ गवर्नमेंट कैन बैलेंस दिस टू थिंग्स? द आंसर इज क्वाइट सिंपल, बाय कटिंग डाउन द स्पेंडिंग, कटिंग डाउन दिस कैपेक्स। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट दिस गवर्नमेंट कैपेक्स मीन। देखो, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पर ऐसी जगह पे गवर्नमेंट अपना कैपिटल स्पेंड करे जहां पर एक लॉन्ग टर्म में वैल्यू बिल्ड हो, लाइक हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेस करना, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें। ये होता है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड ऑफ कोर्स जब कोविड के बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो गई थी, देन उस टाइम पे गवर्नमेंट कैपेक्स भी बहुत हाई हो गए थे। एंड एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट कैपेक्स इज नाउ स्लोइंग डाउन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एस्टिमेट नंबर था गवर्नमेंट कैपेक्स का वो भी अचीव नहीं हुआ है। इस साल का गवर्नमेंट कैपेक्स जो अनाउंस हुआ था वो था 11 लाख करोड़। एंड क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, देन इट्स ऑब्वियस कि 50% तो इसका ऑलरेडी यूटिलाइज हो जाना चाहिए था। बट द थिंग इज ऐसा हुआ नहीं। अभी तक जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर यूटिलाइज हुआ है वो है 48%। तो इट्स क्लियर साइन कि गवर्नमेंट कैपेक्स कम हो रही है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कट डाउन कर रही है। एंड इसी की वजह से इन सभी स्टॉक्स में एक गिरावट के बाद अब बस स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस आर द एक्चुअल रीजंस जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्टॉक्स में अभी वो मूवमेंट नहीं दिख रही है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज सेक्टर्स रिस्क रियलाइजेशन। एंड इस पॉइंट में मैं आपको 3 से 4 कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। कि पहला तो इन सभी स्टॉक्स में रैली आने के पीछे रीजंस इट्स नॉट जस्ट स्पेंडिंग। यहाँ पर क्योंकि 2024 एक इलेक्शन ईयर भी था, लोगों ने ऑलरेडी अपने एस्टिमेट्स लगा दिए थे कि यहाँ पर तो मोदी जी ही आने वाले हैं। एंड क्योंकि मोदी जी आए गए, वहां पर बड़े बड़े बजट में अनाउंसमेंट हो गए, बड़े बड़े एलोकेशन हो गए, देन ऑफ कोर्स ये पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स भागने वाले। सो दैट इज व्हाई इन सभी स्टॉक्स में इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से पहले एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी आ चुकी थी। सो दिस वाज द अनदर पॉइंट। और अभी क्योंकि अभी ऐसे कुछ पॉइंट्स बचे नहीं है, अभी कुछ ऐसे रीजंस नहीं बचे कि जिसकी वजह से इन सभी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में वापस से सेंटिमेंट्स बनने लग जाए। एंड आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से कुछ ऐसी खास अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही कि XYZ कंपनी को इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो स्पेंडिंग कट डाउन हो रही है, ऑर्डर्स नए नहीं मिल पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई पब्लिक सेक्टर में सेंटिमेंट्स ही नहीं बन पा रहा। एंड एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पर पिछले 4 साल से रेलवे में बजट एलोकेशन काफी ज्यादा हाई रहे थे। सो आने वाले टाइम में हो सकता है टू ड्रैग डाउन दिस फिजिकल डेफिसिट, टू ड्रैग डाउन दिस गवर्नमेंट कैपेक्स, रेलवे सेक्टर्स को कंपैरेटिवली पिछले सालों से कुछ कम बजट एलोकेट हो। सो इतनी सारी चीजें होने के बाद अभी लोगों को रियलाइज हो चुका है कि ये सभी स्टॉक्स थोड़े से ओवर वैल्यूड अभी भी है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा रिच है अभी भी, इफ वी कंसीडर ऑल दिस रिस्क, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी अगर मुझे किसी भी रेलवे स्टॉक्स में या फिर PSU स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनानी हो, देन I don't think यहाँ पर it does make sense. Okay, so now let's talk about our third and main key point that what should you actually do. Okay, so अभी मान लेते हैं hypothetically speaking कि आपने किसी भी PSU stocks में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे एंड उसके मान लो 50 लाख हो गए, 40 लाख हो गए, यू आर सिटिंग एट 9x गेन, 8x गेन। देख रहे हो यहाँ पर कितने गुना पैसे हुए उसकी बात हो रही है, एंड इट्स क्वाइट ह्यूमंगस थिंग। बट एनीवेज अभी आगे आखिर क्या करें, देन देखो मैं आपको 3 पॉसिबल सिनेरियोस बता दूंगा एंड देन विल डिस्कस कि इन तीनों सिनेरियोस में which strategies could be implemented. Okay, so now let's talk about our first scenario and I think this is the most likely scenario कि देखो अभी गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को कट डाउन करना है, फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स मीट करने हैं। देन यहाँ पर पॉसिबली हो ये सकता है कि रेलवेज एंड अदर सेक्टर्स को जहां पर बहुत बड़े बड़े बजट ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, सो हो ये सकता है कि रेलवेज को यहाँ पर आने वाले कुछ टाइम में बस मीडियोकर बजट ही एलोकेट हो। सो बिकॉज ऑफ दैट मीडियोकर बजट रेलवे स्टॉक्स में वापस सेंटिमेंट्स बनने इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। एंड थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स IRFC। सो कंसीडरिंग ऑल दिस रिस्क, ठीक है कि आगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अपनी कट डाउन करने वाली है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर IRFC का मार्केट कैप नेक्स्ट आने वाले 4 से 5 साल में डबल हो जाएगा। सो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट कैप डबल हो जाएगा। अब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स भी इट्स नॉट एज इफ कि यहाँ से 3 से 4 साल में डबल हो जाएंगे। ओके, सो उस लेवल की ग्रोथ आना काफी मुश्किल है, बट ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स तो ग्रो करेगा। बट द थिंग इज दैट इस P रेशियो
पे, जिस पी रेशियो पे अभी IRFC करंटली ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट जस्टिफाइड। एंड देखो ऐसा भी नहीं है कि रेलवेज में अब काम की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर अब बजट की कोई जरूरत नहीं है। नो, अभी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बड़े बड़े रेलवेज को बजट एलोकेट हो चुका है, आने वाले टाइम में देयर आर प्रीटी हाई चांस कि इतने ही पेस में स्पेंडिंग ना करके तो एक गैप देखने को मिले। ओके, सो द मेन क्वेश्चन इज कि अभी क्या कर सकते हैं। देन देखो मैं आपको सीधी सी भाषा में बता देता हूँ, एंड इट्स प्योरली माय ओपिनियन, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ओके, कि मान लो आपने IRFC RVNL किसी भी PSU स्टॉक्स में काफी पहले इन्वेस्ट कर रखा था एंड वहां पर अभी काफी अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू कि भाई देखो इतना तो लंबा ऑलरेडी आपने होल्ड कर लिया, तो एटलीस्ट आने वाले बजट तक, जो कि 1 फरवरी को शायद बजट अनाउंस हो सकता है, वहां तक तो आप होल्ड कर ही लो, क्योंकि उससे हो ये सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट बजट इवेंट वहां पर अगर आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स के थीम को एक अबव एवरेज बजट एलोकेट हो जाता है, then you might get additional 40 to 60% रिटर्न। बट ये भी तो हो सकता है कि उस थीम को कुछ इतना खास बजट एलोकेट ना हो। सो बजट तक होल्ड करने के बाद अगर ऐसा कुछ लगता है, देन यू कैन बुक योर मान लो 70 to 80% प्रॉफिट्स, और उसके बाद अगर वहां पर करेक्ट भी हो जाता है, देन आपने अपना पैसा गवा थोड़ी लिया। वही सो अभी बात करते हैं सेकंड पॉसिबल सिनेरियो की। देन देखो अभी ना रेलवे बजट एलोकेशन में 30 या फिर 20% के इंक्रीमेंट होने के चांसेस इट्स प्रीटी लेस लाइकली, लेकिन यहाँ पर अभी भी डिफेंस वाली थीम को ना बजट एलोकेशन में कट डाउन देखने को मिले, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी बहुत ज्यादा नीड्स है। एंड इफ यू लुक एट पर्टिकुलर कंपनीज, देन मैजिकन डॉग जैसी कंपनीज में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाइज भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स है। सो आई एम प्रीटी बुलिश ऑन दिस डिफेंस थीम। एंड डिफेंस थीम में कौन से स्टॉक्स आते हैं यू गाइस ऑलरेडी नो, ठीक है, बट लेट मी रिमाइंड यू कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स जस्ट माई रिसर्च, माई थीसिस, जो कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। सो प्लीज इसको एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अवर थर्ड एंड मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो कि यहाँ से अभी मान लो PSU स्टॉक्स 50 to 80% करेक्ट करके उसके बाद साइड में चले जाए। मान लो IRFC जो पहले की जो प्राइस थी 30 रुपए के आसपास, वो वापस देखने को मिल जाए। ऐसी चीजें होने की पॉसिबिलिटीज अभी बहुत कम लग रही है। यस ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी स्पेंडिंग्स की कट डाउन की जरूरत है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कट डाउन होगी, लेकिन ऐसा भी सच नहीं है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा मैच्योर हो गया, अभी स्पेंडिंग की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ से IRFC RVNL मतलब जो भी PSU स्टॉक्स से इतनी तेजी से पिछले 2-3 साल में भागे हैं, ये सभी स्टॉक्स अपने करंट लेवल से आने वाले 2-3 साल में कुछ इसी टाइप के रिटर्न्स हमें वापस बना कर दे। दैट सीम्स लाइक यू नो फिर दिन में सपने देखने वाली बात होगी। ओके, सो यही था मेरा कुछ एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक माय एनालिसिस प्लीज हिट दैट लाइक बटन, एंड ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। एंड वी आर ऑल सेट।